हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिद्धम आप सभी का रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका का जो प्यारा सा ऐप है और आप लोगों के लिए है, यह आपका ऐप है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर जो प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं, जिसका एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होने वाला भी है, तो उनके लिए तो काफ़ी फेवरेट हो चुका है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों ने इसे काफ़ी इसको पॉपुलर बना दिया है, फेवरेट बना दिया है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा कर रहा है। सर्टेनली जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, चूँकि अब एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है, काउंटडाउन स्टार्ट है और मुश्किल से आपका 35 दिन का टाइम, 35 डेज बच रहा है। तो ऐसे में जुड़िए और इसका फ़ायदा आप उठाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिपब्लिका की ऐप पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ है जो आपको रिक्वायर्ड है। आपकी पूरी सिलेबस इकोनॉमी इंडस्ट्री का फुलफिल होता है। आपकी हार्ड कॉपी आपके घर चली जा रही है, उस पर 163 वीडियोज़ बना हुआ है। यहाँ पर वो 125 ही है, चूँकि पहले का ये बना हुआ है ऐड, ठीक है। 163 वीडियोज़ है, कई सारा वीडियोज़ अभी और भी उसमें ऐड हो रहा है, अप टू डेट हो रहा है, क्वेश्चन से डिस्कशन है, करंट पूरे सवा साल का 15-16 महीने का कवर किया गया है और वीडियोस के साथ साथ स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच जा रहा है आपके एड्रेस पर, चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, अरुणाचल हो, या फिर महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, कोई भी यूपी हो, बिहार हो, कहीं कोई भी स्टेट में आप रहते हो तो अलग अलग आप मंगा सकते हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है उसको देख लेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। संभव है कि यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे एज इट इज आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाए, और साथ ही जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, वो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल में विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको रिपब्लिका का ऐप पर जो कोर्स चल रहा है, यूट्यूब पर तो नहीं पॉसिबल है, जो ऐप पर रिपब्लिका ऐप पर कोर्स चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, उसमें मैं डाल दूंगा। ऐसे इकोनॉमिक सर्वे पर भी कई सारा क्वेश्चंस, बजट पर भी काफ़ी क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। चलिए, हम लोग पीछे भी इस पर क्लास हो चुका है, ठीक है, और इस पर कई सारे क्वेश्चंस को मैं पीछे ले चुका हूँ, डिस्कशन हो चुकी है, बहुत सारी क्वेश्चंस है, सब डिस्कशन हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी नया क्वेश्चंस लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के बाद हम लोग बजट पर भी क्वेश्चंस को लेंगे। देखिए, कुछ नए क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है इंडिया, जैसे इंडियाज रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड हाउ मच ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है। 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या प्रोजेक्टेड है, तो प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड, क्या इसमें रिकॉर्ड किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है नीचे से मैं लेता हूँ, 12.7 यह नहीं है, या 14% भी नहीं है, क्या 13% है, नहीं, डाउट, नहीं, ये भी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा यह 11% प्रोजेक्ट किया गया है हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर मैं टाइम ये नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों की आप लोगों की शिकायत भी रहती है कि सर तेज़ी से क्वेश्चंस को कराया जाए, ठीक है। जिनका मीडियम हिंदी होगा उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो स्टेटमेंट है आपका, इकोनॉमिक सर्वे 2021 showed an increase in public health spending from 1% to 2.5% of GDP. Is it right?
क्या लग रहा है आपको, सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा कोरोना पेंडेमिक का काल रहा है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे का जो थीम रहा है वह यही रहा है, कोविड वेरियर्स। कोविड वेरियर्स हमारा थीम रहा है इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का। तो इसमें हेल्थ, तो क्वेश्चन हमारा है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक सर्वे 2021 शोड एन इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग फ्रॉम 1 to 2.5% ऑफ जीडीपी, तो ये सही है। सेकेंड है द सर्वे, ए सर्वे, ठीक है, द सर्वे नोटेड दैट द एम्फेसिस ऑन द नेशनल हेल्थ मिशन मस्ट कंटिन्यू, ठीक है, तो वह कंटिन्यू होना चाहिए। इस सर्वे में ये चीज़ें आई है, इस बात पर फोकस किया गया है कि जो हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन है उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो इस हिसाब से आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट नहीं, ओनली सेकेंड नहीं, बोथ, बोथ जो आपका सी आंसर है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर राइट, करेक्ट, ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। डन, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच स्टेट एज पर द सर्वे हैज बीन रैंक्ड द लोएस्ट परफॉर्मर in the cases of COVID-19 recovery and number of deaths due to it, ठीक है, तो सबसे लोएस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन रहा है, और उसमें रिकवरी में भी, डेथ में भी, रिकवरी में भी, तो वह स्टेट क्या अंदाजा है आप लोगों का, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, क्या है, दिल्ली है, दिल्ली में स्थिति बहुत बुरी थी, मध्य प्रदेश, दिल्ली में स्थिति बुरी थी लेकिन वहाँ दिल्ली में काम भी अच्छा किया गया है, महाराष्ट्र है, इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, इसका परफॉर्मेंस बुरा रहा है, वहाँ पर डेथ केसेस भी ज़्यादा रहा है और रिकवरी रेट भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं रही है, ठीक है, तो आपका लोएस्ट परफॉर्मर साथ ही रिकवरी भी इसकी अच्छी नहीं रही है, डेथ ज़्यादा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, तेजी से भरना होगा। रिगार्डिंग द बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, राइट, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, द इकोनॉमिक सर्वे हैज कम अप विथ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स एट रूरल एंड अर्बन लेवल, ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में जो बेयर नेसेसिटीज है, जो इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज हमारी होती है, मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें होती है, उसके लिए इंडेक्स है एट द रूरल एंड अर्बन लेवल, ठीक है, दोनों लेवल पर, ग्रामीण और शहरी लेवल पर। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, यस इट इज राइट, आपको सही स्टेटमेंट को देखना है। सेकेंड है, इट इज बेस्ड ऑन, यह जो इंडेक्स है, जो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स है, दिस बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 28 indicators and 4 dimensions. So is it right? It is based on 28 indicators and 4 dimensions? No, it is wrong. यह जो 28 indicators है और 4 dimensions है, यह सही नहीं है इस बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स में कि there are 26 indicators and 5 dimensions, 5 डायमेंशन है, ठीक है, 5 डायमेंशन है, डायमेंशन 5 है और इंडिकेटर्स 26 है, राइट। तो आपका यह जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज राइट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर है, ठीक है। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि अब देखेंगे, मैक्सिमम केस में कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर इस टाइप का 2 स्टेटमेंट होता है तो उसमें दोनों स्टेटमेंट जनरली सही होता है। तो अगर आपको नहीं कंफर्म हो तो ऐसे में आप यह रिस्क ले सकते हैं, और आपको अगर जानकारी है या फिर डाउट हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, आप कोशिश करेंगे रिजेक्शन मेथड से आप वहाँ आंसर के नज़दीक पहुँचने का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो व्हाट डज द इकोनॉमिक सर्वे मेंशन रिगार्डिंग इनोवेशन, इनोवेशन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे हमारा क्या करता है, तो इसमें स्टेटमेंट है, इंडिया हैज एंटर्ड द
टॉप 50 इनोवेटिंग, ठीक है, टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम। गुड, बहुत अच्छी बात है। पहली बार 50 इनोवेटिव कंट्रीज की सूची में, इंडेक्स में इंडिया आया है। यस, इट इज राइट, सही है। सेकेंड इज गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू R&D एक्सपेंडिचर, जो R&D पर एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की, इज 3 times द एवरेज कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज। क्या सही है? हाँ सही है, ये भी स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, सो दस आवर आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट। कोई डाउट नहीं। कुछ चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा, चूंकि फैक्चुअल होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का क्वेश्चंस, तो इसको आपको याद भी करना होगा, ठीक है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021? अच्छा, तो इनोवेशन। अच्छा देखिए, अब क्या होगा कि आपको यहाँ पर मान लीजिए इसी सेक्वेंस में अगर क्वेश्चन रहता है तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, यार यहाँ पर एक क्वेश्चन आया जहाँ पर जिसमें इनोवेशन की बातें की गई, तुरंत दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे क्या, जो मेन थीम क्या था। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप अपना आंसर क्या कर लें, आप आंसर के रूप में आप इनोवेशन को सही मान लेंगे, ठीक है, जो कि गलत होगा, ठीक है। इनोवेशन नहीं है आपका आंसर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी नहीं है। पॉलिसी रिफॉर्म नहीं है, ये आपका कोविड-19 वेरी चर्चा हो चुकी है पहले। तो हमारे इस बार की इकोनॉमिक सर्वे 2021 का जो मेन थीम रहा है वह है कोविड-19 वेरियर्स रहा है, जिसमें सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी वगैरह हैं, ये लोग आते हैं। डन, तो ये हमारा थीम रहा है इस बार का। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे विच स्टेट OUT यानी यूनियन टेरिटरी वाज एन अंडर परफॉर्मर इन बोथ द नंबर ऑफ कोविड केसेस एंड डेथ्स। अच्छा, इस पर चर्चा हो चुकी है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज एन ओवर परफॉर्मर इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, ठीक है। ओवर परफॉर्मर कौन रहा है? तो देखिए, जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें बिहार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, यूपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, गुजरात का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर ये हो जाएगा। डन, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विच स्टेट हैज ओवर परफॉर्मर इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस? तो आंसर इज यूपी, राइट, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चंस आपका मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। साथ ही यहाँ जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है उसमें भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो बिल्कुल ही ध्यान से आप ये करेंगे। साथ ही जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें यूनिट वाइज हम रखेंगे। हो सकता है पहले टेस्ट में 4 यूनिट, फिर दूसरे टेस्ट में 4 यूनिट। करंट भी एवरी सैटरडे और संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, और इस ढंग से टोटल 80 टेस्ट होगा। और इसका डिटेल शेड्यूल आप लोग को दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उस पर मैं आता हूँ। क्वेश्चन है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021 विच स्टेट रैंक्ड हाईएस्ट व्हेन इट केम टू असेसिंग टू बेयर नेसेसिटी, ठीक है। तो ये भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो आप थोड़ा सा डाउट दिल्ली पर हो सकता है, बट ओवरऑल जो इसका आंसर होगा केरला रैंक्ड हाईएस्ट, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर केरला है, आंसर आपका केरला है, राइट, बी इज राइट आंसर, ठीक है। विच स्टेट रैंक्ड हाईएस्ट व्हेन इट केम टू असेसिंग टू बेयर नेसेसिटी, ठीक है। तो बेयर नेसेसिटी जो इंडेक्स बना है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले, वह 5 डायमेंशंस एंड 26 इंडिकेटर्स पर आधारित है, ठीक है। तो उसमें केरला ऊपर से है, टॉप है, ठीक है, काफ़ी प्रोग्रेस्ड स्टेट है। जो कुछ लोगों को होगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं, कि हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचेगा, तो उस हार्ड कॉपी में क्या होगा
इसकी मैं चर्चा एक बार तेज़ी से कर दूं, फिर इसके बाद मैं इस पर आऊँगा। ठीक है, इसके बाद मैं जो टेस्ट सीरीज अनाउंस है होना है उस पर आऊँगा कि उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या शेड्यूल होगा और कैसे क्या होगा, तो उस पर भी आऊँगा। चर्चा बीच में क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। एक छोटा सा समझिए कि ये जो हार्ड कॉपी होगी, ठीक है, ये जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी ये हमारा सिलेबस है, इकोनॉमी इंडस्ट्री का सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तो इस सिलेबस को ही अच्छे ढंग से टाइप कराया गया है और आपकी बुकलेट के ऊपर में ही सिलेबस, फुल सिलेबस आपको मिलेगा और हर एक चैप्टर के ऊपर जितने 12 यूनिट है 12 बुकलेट दिया जाएगा और हर एक बुकलेट के ऊपर उस चैप्टर का डिटेल सिलेबस भी डाला गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डाइवर्ट ना हो। ठीक है, उसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे पहला चैप्टर हो गया इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, दूसरा चैप्टर हो गया इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग। ठीक है, सर्टेनली बुक्स में बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, यहाँ वहाँ कई सारे बुक्स में, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है, बिल्कुल ही कम टाइम में एज इट इज़ पढ़िए, एज इट इज़ उसी सेकेंड्स में वहीं से क्वेश्चंस बनना है। अच्छी बातें हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी वहीं पर आएगी। तो जो सीक्वेंस है जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग है, तो इसी सीक्वेंस में आपका सारा चीज़ डाला गया है। इसमें जो हार्ड कॉपी जो स्टडी नोट्स है आपका, नीति आयोग है, फिजिकल सिस्टम है, यूनिट 5 मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए काफ़ी जो टर्मिनोलॉजी वगैरह है काफ़ी ज़्यादा डाला गया है और थोड़ा सा हट करके है, इन्फ्लेशन है, टैक्सेशन है, तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे टर्मिनोलॉजी वगैरह का यूज़ किया गया है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट है, एमएसएमई है, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन एक्ट है 16 वाली। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होगी। 11 और 12 से मैं कई सारे क्लास में दिखा भी चुका हूँ कि उस बुकलेट के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे भी पहला चैप्टर का बहुत सारा चीज़ आप देखिए, ये आपको बिल्कुल ही पॉइंट फॉर्मेट में है, की पॉइंट्स बना करके उसकी कॉन्सेप्ट भी, फैक्ट्स भी, जो भी है लेटेस्ट डेटा वगैरह का यूज किया गया है। जहाँ भी पॉसिबल हुआ है अंडरलाइन कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है, जब ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटा छोटा मतलब छोटी छोटी पैराग्राफ है, 2 लाइन 3 लाइन का, 4 लाइन का मैक्सिमम, तो थोड़ी सी फैक्चुअल नेचर का है। एग्जाम्स में भी आपका इसी ढंग से आना है, की पॉइंट वगैरह बना दिया गया है जगह जगह। तो ये सारी चीज़ें इसी फॉर्मेट में आपकी पूरी की पूरी जो हार्ड कॉपी होगा यह होगा और अब सारी चीज़ें उसी सीक्वेंस में लिया गया है। कई सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा है, यानी एक्स्ट्रा मतलब थोड़ी सी डेप्थ में जो भी है, जैसे जीएनपी है तो थोड़ी सी उसके डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। तो इस ढंग से पूरी इसकी पूरी सिलेबस आपका जो 12 है यूनिट है, 12 यूनिट कवर होता है। ठीक है, वो कुछ नए नए टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज वगैरह हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। आइए कम बैक टू जो हमारा क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उस पर आ जाते हैं, फिर टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, केरला हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अच्छा चलिए, टेस्ट सीरीज की बातें पहले कर लेते हैं। जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है जो, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। सो इट विल बी ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका ये टेस्ट सीरीज होगा, इसलिए पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर के भी लोग जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, और प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों ने बाहर के भी लोगों ने फॉर्म भरा है, जो इंडिया के ही हैं, बेसिकली बिहार के ही हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसमें टोटल 8 टेस्ट होगा हर एक शनिवार और रविवार को। इसमें यह कंडक्ट किया जाएगा, एवरी सैटरडे और संडे को होगा। ठीक है, टाइमिंग आपको दे दी जाएगी। टोटल 8 टेस्ट एंड फी भी एक नॉमिनल ही रखा गया है। 8 टेस्ट है और उसके हिसाब से आपको 1800 रखा गया है। और ये अच्छा ये क्या है, हार्ड कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जो रिपब्लिका का ऐप है उस ऐप से आप जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बिल्कुल ही मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेट में परोस करके आपको रेडीमेड आपको खाना है, डाइजेस्ट करना है। कम टाइम है, 35
डेज बच रहा है, 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है। ऐसे में घबराहट थोड़ी सी होगी। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जिनकी नहीं है तो आपको रेस में अब आना है, ठीक है, रेस में वापस आना है, कम बैक करना है। और इसके लिए वही है कि चीज़ों को कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल ही एक कण सोने के लिए हजारों हजार टन मिट्टी को आप नहीं खोद सकते, नहीं। आपको बिल्कुल सॉलिड चाहिए कि जो पढ़ें बिल्कुल टू द पॉइंट हो, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो। पूरी सिलेबस आपकी एक जगह अवेलेबल है इस हार्ड कॉपी में, उस पर वीडियो जो बना हुआ है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं सर्टेनली जुड़िए, सर्टेनली आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके लिए 20-25 मार्क्स तो सर्टेनली बढ़ा देगा एकदम से। आपका मान लीजिए 70-75 का लेवल है तो 95-100 के लेवल पर आप आ जाएंगे। और 100 आवर्स आप टाइम निकालिए और सर्टेनली 100 मार्क्स का कट ऑफ या फिर अपने स्कोर को आप लेकर के टारगेट लेकर के चलिए, जिसमें आप इकोनॉमी इंडस्ट्री में आप अच्छा परफॉर्म कीजिए। करंट वाला में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये नहीं कि केवल मैगजीन से पढ़ लिया, नहीं, यहाँ जो करंट आपको कवर कराया गया है तो वह पूरे न्यूज़पेपर का कलेक्शन है और काफ़ी उसमें हर एक डे मतलब हर एक एवरी डे न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया गया है, जो कि एक तरह से एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है न्यूज़पेपर। और वहाँ से कई सारा क्वेश्चंस आ जाएगा। वहाँ पर मिस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर होती है, जो न्यूज़पेपर से डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है विभिन्न अलग अलग न्यूज़पेपर से, ठीक है। दूसरी बात है कि जो करंट का है मैटर वो हिंदी में है और जो इकोनॉमी इंडस्ट्री का है वो सारा इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी है, तो छोटा छोटा लाइन है, कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। डिटेल के लिए आप जो 7678599093, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 7678599093। ये व्हाट्सएप नंबर है रिपब्लिका का। आप इस व्हाट्सएप पर आप ज़रूर जुड़िए। अपना नाम और साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर नेम लिख करके और प्रोजेक्ट मैनेजर PM, ठीक है, लिख करके आप भेज दीजिए। वहाँ पर डिटेल में आपको लिंक वगैरह भेज दिया जाएगा। लिंक आप चाहें तो डायरेक्ट ऐप पर भी जाकर के आप ले सकते हैं और वहाँ पर जो भी पेमेंट का है, जो भी एक फॉर्मेलिटी है पूरा करके इस ऐप से आप जुड़िए। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप कॉल भी इस पर कर सकते हैं, इसी नंबर पर। एक कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछेंगे बात करके भी। किन्हीं को सैंपल कि नहीं सर कुछ आप किसी यूनिट का आप मुझे सैंपल दिखाइए, तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को फिर लेंगे और इसमें है बजट पर बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो बजट पर हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ना है। साथ ही जो लोग नहीं अपनी हार्ड कॉपी मंगवाए हैं तो जरूर मंगवा लीजिए। बहुत मोटा नहीं है, बहुत पतला नहीं है, जैसे दवाई होती है, मेडिसिन होती है, कैप्सूल फॉर्मेट में, और बिल्कुल ही आप खाते हैं निगल जाते हैं और आपकी डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोन डी की तरह। आप चावल भात कितना भी खाइए उतना आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन ग्लूकोन डी डायरेक्ट आपको एनर्जी देती है। जो मेडिसिन होता है डायरेक्ट आपको इफेक्ट करता है, तो सेम चीज़ें वही है। यह जो कोर्स है वह कैप्सूल फॉर्मेट में है, उसको आप ज़रूर खाइए, ज़रूर अपनाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। आपको सर्टेनली आपको सफलता तक ले जाएगी। 20 मार्क्स 25 और अपने लिए एक सीट जरूर सिक्योर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपको मिस नहीं करना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।